आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। देखो सब ग्रुप तो हमें पता ही है एंड वी हैव सम टेस्ट फॉर द टेस्टिंग द सब ग्रुप। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है ना, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट आपने किया होगा ग्रुप थ्योरी 1 में। नाउ हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप पढ़ना है तो हमें ऑटोमॉर्फिज्म आना चाहिए, है ना। ऑटोमॉर्फिज्म हमें पता ही है, 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, ग्रुप जी टू जी में। सेम ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म होता है। और जब हम ऑट जी हम करते हैं यानी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म हम लेते तो वो अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक, सो द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप डेफिनेशन देख लो, जो हमने पढ़ा है अभी तक बस उसी का यूज होगा। देन डेफिनेशन बनेगा, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, इट मीन जस्ट सब ग्रुप है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ नहीं बोलेंगे आप। एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी if image of H is equal to H for all automorphism phi of G। ठीक है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप G का तब होगा जब फाई ऑफ H करने पे वो H दे दे, और ये फाई जो है किसी एक के लिए नहीं, सभी ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ये होल्ड हो रहा होगा। ठीक है, इमेज ऑफ H अंडर दिस ऑटोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू H। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। एक क्वेश्चन या थियरम या एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, इसको हम थियरम 1 बोल देते हैं, है ना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 भी बोल सकते हैं हम। ये जो हम कर रहे हैं एक्चुअली दिस इज द चैप्टर 8 में जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वो है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज फ्रॉम 4 to 8 जो है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में है। ये डेफिनेशन वही हम एक्चुअली कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 या थियरम 1 बोल देंगे। तो ये थियरम कहता है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक। जो भी सब ग्रुप होंगे किसके, साइक्लिक ग्रुप के, वो ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होंगे। दैट इज सेम थिंग्स इफ G is cyclic which is generated by single element and H be a subgroup of this G, then phi of H is equal to H for all phi belongs to OT G। ठीक है, यही कह रहा है। अगर ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यही कर रहा है, कह रहा है अगर G हमारा साइक्लिक है और H कोई भी इसका सब ग्रुप है तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब ये होगा कि फाई ऑफ H करने पे वो H दे रहा होगा सभी ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है और ये हम एक्चुअली इसका थियरम कर रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखो जरा। सो फर्स्ट क्या है करना है हमें, गिवन है साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप गिवन है तो साइक्लिक ग्रुप जो होगा वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हमें दो केस बनाने हैं। सो फर्स्ट इनफाइनाइट केस लेंगे, है ना, और सेकंड जो होगा फाइनाइट केस लेंगे। और फाइनाइट और इनफाइनाइट केस दोनों के लिए हमें ऑटोमॉर्फिज्म उसके पता है। ठीक है, हम कैसे ऑटोमॉर्फिज्म वहाँ पे डिफाइन करते हैं वो ऑलरेडी पता है, बिकॉज हमने Z के लिए भी कर रखा है ना। सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज ए साइक्लिक ग्रुप विच इज इनफाइनाइट, और हमने Zn के लिए भी कर रखा है अंडर एडिशन मॉडलो n, तो वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। सो हम इन दोनों की हेल्प से ही इसका प्रूफ करेंगे। सो लेट G बी ए साइक्लिक which is generated by single element cyclic group,
नंबर 1 केस फर्स्ट। तो देखो केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम सपोज z इज इनफाइनाइट, तो हमें ये शो करना है इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, यानी फाई ऑफ एच करने पे वो एच दे रहा होगा फॉर ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फाई। सो अगर z इनफाइनाइट है और z साइक्लिक है, ऑफकोर्स यहाँ पे देखो z फर्स्ट, हम z क्या लेके चल रहे, साइक्लिक, तो फर्स्ट z इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। सो यहाँ पे वी नो एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू z। जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे वो z के आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। तो हम z का केस लेके इसको प्रूफ कर देंगे। वी नो एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू z। एक्चुअली हमने प्रूफ भी ग्रुप थ्योरी 1 में कर चुके हैं। कोई भी अगर आपके पास ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, किसी ए से जेनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे आप ए टू यानी सेट ऑफ ए टू जेड में एक फंक्शन मैप डिफाइन करते थे, और एफ ऑफ ए टू द पावर आर इज इक्वल टू आर ये डिफाइन कर लेते हैं। तो ये एफ जो है 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है, विच इज आइसोमॉर्फिज्म बनता है। तो ये ऑलरेडी एक्चुअली हम कर चुके हैं ग्रुप थ्योरी 1 में। सो यहाँ पे जस्ट हम उसकी जो हमें पता है वही यूज कर रहे हैं। सो अगर हमें ये पता चल गया, सो वी आर सफिशिएंट टू शो हियर एवरी सब ग्रुप ऑफ z इज कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें यही शो करना है। सो वी आर सफिशिएंट टू शो हियर एवरी सब ग्रुप ऑफ z इज कैरेक्टरिस्टिक। सो से h is the subgroup of z, or subgroup of z is always nz type in the z, ठीक है। z के सब ग्रुप किस टाइप के होते हैं, nz टाइप के होते हैं, ये भी आपने प्रूफ किया होगा। nz टाइप के सब ग्रुप होते हैं, तो ये यहाँ पे सब ग्रुप ऐसे ही होते हैं, ये हमें प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पे हमें जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा, बस उसमें फोकस करना है। तो ये ऑलरेडी हमें पता है, जो भी z के सब ग्रुप होते हैं इसी टाइप के होते हैं, nz टाइप के। सो अब हमें क्या दिखाना है, वी आर सफिशिएंट टू शो हियर दिस h is the characteristic. So we to show here again, we to show phi of h is equal to h for all phi belongs to what z, ठीक है। अब z नहीं कर रहे, हम z कर रहे, बिकॉज हमने z को बोल दिया है ये भाई z के आइसोमॉर्फिक है, तो हम z में ले जाके इसका काम कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली ग्रुप थ्योरी हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ ले और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ ले और उसके बाद चीज़ों को रिलेट करके उसके थ्रू हम जनरल के लिए बता दें। यानी अब z के थ्रू हम जनरल किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप के लिए हम बता पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। सो अब अगर ऐसा है तो हमें पता है, देखो ऑट z, अगर आपको याद हो ऑट z आपने निकाला था, तो इसमें जो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है वो ओनली 2 आते थे, phi 1 और phi 2, है ना। एक तो phi 1x इज इक्वल टू x टाइप का आता था, और एक phi of 2x इज इक्वल टू माइनस x टाइप का आता था। मुझे प्रीवियस स्लाइड में जाने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो हमें आता है। तो ऑड z में ये है, तो अब मुझे क्या करना है, phi of h इज इक्वल टू h शो करना है, ठीक है, फॉर ऑल phi 1 phi 2 के लिए। अब दो ही हमारे ऑटोमॉर्फिज्म है, तो phi 1 phi 2 के लिए, दोनों के लिए हमें शो करना है। सो मैं जस्ट phi of h इज इक्वल टू h शो करना है, तो phi of h को दो सेट इक्वल कब होंगे, जब वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। सो phi of h कैसा होगा, phi of h में कैसे एलिमेंट होंगे, phi of स्मॉल h वेयर स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, ये phi of h है। तो मैं phi of h का कोई एलिमेंट ले रहा हूँ और h में दिखा रहा हूँ सिंपली, तो वहाँ से हो जाएगा। phi of h का कोई एलिमेंट लिया मैंने, phi of h का कोई एलिमेंट लिया
इस फाई ऑफ कैपिटल एच का एलिमेंट ले रहा हूं मैं फाई ऑफ स्मॉल एच, क्योंकि ऐसी टाइप के एलिमेंट है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो ऑड जेड है आपका फाई ऑफ 1 और फाई ऑफ 2 है, यानी फाई ऑफ एक्स करने पे एक्स आ रहा है और फाई ऑफ 2x जो होगा वो करने पे माइनस एक्स आ रहा है। तो दो केस बन रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो या तो फाई ऑफ एच क्या हो रहा होगा, एच हो रहा होगा, ठीक है, या तो फाई ऑफ एच जो हो रहा होगा माइनस एच हो रहा होगा, है कि नहीं, हो रहा होगा। दो ही ना ऑटोमॉर्फिज्म, तो एक फाई 1 है एक फाई 2 है, एक एक्स दे रहा है एक माइनस एक्स दे रहा है। तो फाई ऑफ एच करने पे एच आएगा इसके थ्रू फाई 1 के थ्रू, और फाई ऑफ एच करने पे माइनस एच देगा फाई 2 के थ्रू, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। अब देखो इसके लिए तो ये डेफिनेटली जो एच है मेरा, ये स्मॉल एच जो है वो एच का ही एलिमेंट है। सो फाई ऑफ एच जो होगा वो भी एच का होगा। सिमिलरली सिंस h is small h belongs to s and माइनस h उसका निगेटिव भी h में ही आएगा, क्योंकि h क्या है अपने आप में सब ग्रुप भी है। तो नेगेटिव ऑफ h ऑल्सो बिलोंग्स टू h, तो दोनों केस में बोथ बिलोंग्स टू इन h सिंस h एंड माइनस h बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो अगर ये दोनों है, ऑफ कोर्स H इज द सब ग्रुप ऑफ Z, तो अगर ये दोनों H के आ रहे हैं तो फाई ऑफ H भी H में ही होगा, कैपिटल H में। सो यहाँ से फाई ऑफ H बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब देखो फाई ऑफ H आपने फाई H का लिया था, फाई ऑफ H जो है स्मॉल h जो है फाई H का लिया था वो आ गया H में। सो दिस इज सबसेट ऑफ 1, है ना, ये हो गया ना। देखो फाई ऑफ एच क्या किसका ले रहे थे, फाई कैपिटल एच का, तो ये फाई एच जो आ रहा है हमारा फॉर ऑल फाई के लिए, फॉर सभी फाई के लिए वो फाई ऑफ एच कैपिटल एच में आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली भी आप देख सकते हो, अगर एच जो है आपका एच में, एच जो है आपका स्मॉल एच कैपिटल एच में है, तो वो वही एच जो है आपका, वही स्मॉल एच जो है फाई एच में है, बिकॉज वो इसी टाइप से गिवन है। देखो ये तो इक्वली है। सो यहाँ से मैं कुछ नहीं लिखूंगा, जस्ट कन्वर्सली एच इज सबसेट ऑफ फाई ऑफ एच, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देयरफॉर फाई ऑफ एच इज इक्वल टू एच for all phi belongs to odd z। so जैसे ये आया, thus this h is characteristic, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G। तो ये कब हो रहा है, जब आपका इनफाइनाइट हो रहा है, जो साइक्लिक ग्रुप है जब इनफाइनाइट हो। अब फाइनाइट के केस के लिए देखना है। So case second, G is finite, of course finite cyclic group। अगर G finite है, so we know here, जैसे हमने यहाँ से प्रोसीड किया था सेम ऐसे ही करना है। We know every finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn, है ना, कोई भी finite cyclic group जो होता है वो Zn के isomorphic होता है। So we know here, उसी को यूज करना है। सो हमें क्या शो करना है, वी आर सफिशिएंट शो हियर एवरी सब ग्रुप ऑफ Zn इज कैरेक्टरिस्टिक। वी आर सफिशिएंट टू शो एवरी सब ग्रुप ऑफ Zn इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक शो करना है। सो अगेन से एच बी ए सब ग्रुप ऑफ Zn। देखो किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए करना है तो मैंने उसको Zn कंसीडर कर लिया यहाँ, क्योंकि हमें पता है कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो
Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। अगर आपको याद हो तो आपने वहाँ पे मैप डिफाइन किया था किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से Zn में, और ये ऐसे किया था कि n के मोडुलो n टाइप का f ऑफ a टू द पावर k। तो ये आपका 1:1 होमोमॉर्फिज्म बनता है, तो वो साइक्लिक होता है। तो अगर हमें पता है जनरल के केस में भी ये काम कर जाता है, क्योंकि ये सेम ही है ना, आइसोमॉर्फिज्म में तो दोनों एक जैसे, तो हम Zn ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है उसके कैसे सब ग्रुप होते हैं, क्या होता है, वो किस टाइप का होता है। तो हमने Zn को कंसीडर कर लिया। अगर Zn को में दिक्कत है तो आप कोई जनरल लेके भी कर सकते हो। सपोज कोई हमारा सब ग्रुप है Zn का, सो वी टू शो हियर अगेन, वी टू शो हियर फाई ऑफ h इज इक्वल टू h, कैरेक्टरिस्टिक दिखाना है तो यही दिखाना होगा, और फॉर ऑल फाई बिलोंग्स टू ऑट Zn हो जाएगा अब यहाँ पे। और ऑट Zn भी आपने किया है, अगर आपको याद हो ऑट Zn में कैसे एलिमेंट आते, ऑट Zn में एलिमेंट आते ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zn। इट मीन्स फाई r इज इक्वल टू आर एस कुछ करके था मोडुलो n, है ना, और ये मेरा r जो होता है, स्मॉल r जो होता है वो un का होता है। ठीक है, ये मैंने ये जो फाई आर है उसको मैंने आपको आप पे छोड़ दिया था कि ये आपको आइसोमॉर्फिज्म होगा, ये शो करना था। तो जितने भी आइसोमॉर्फिज्म होंगे इस टाइप के, वो ऑलवेज ऑटोमॉर्फिज्म होंगे Zn में, क्योंकि दिस इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zn है। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 27 कुछ ऐसा ही था, तो वो उसमें हमने देख लिया था ये, है ना। तो अब देखो जरा, हमें तो देखो क्या करना है, फाई ऑफ h इज इक्वल टू s शो करना है। अब इसके लिए अब फाइनाइट का केस है, तो फाइनाइट के केस में एक एडवांटेज हमें मिल जाती है, दो सेट को इक्वल दिखाना है हमें, फिलहाल तो दो सेट को इक्वल दिखाना है। इट मीन्स दो सेट को जैसे इक्वल दिखाएंगे हम एक दूसरे का सबसेट दिखा सकते हैं, है ना। एक दूसरे का अगर सबसेट दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो फाइनाइट के केस में क्या होगा, अगर हम पहले उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम दिखा दें, नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम दिखा दे, तो वो उस ऑर्डर का यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा। जैसे यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा Zn का, तो वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। देखो कैसे, इतना तो क्लियर है यहाँ पे, तो आगे देखो जरा। सो अब देखो, हमें मेन हमारा टास्क यही है, इसको ध्यान में रखना है हमें। सो वी हैव टू शो दिस वन, फाई ऑफ h इज इक्वल टू h। तो अब देखना है इसको कैसे हम शो करेंगे। सो फाई ऑफ h इज इक्वल टू h शो करना है, तो वी नो व्हाट इज फाई ऑफ h। फाई ऑफ h में कैसे एलिमेंट होंगे, फाई स्मॉल h, और ये स्मॉल h जो होगा कैपिटल H का होगा, सिंपल। तो अब हमें दिखाना है फाई ऑफ h इज इक्वल टू h। तो देखो जरा, फाई ऑफ h तो ये होता है। सो अब देखो h और फाई ऑफ h को अगर आप इक्वल दिखा रहे हो, तो फाइनाइट के केस में, ये फाइनाइट के केस में, तो अगर मैं ये दिखा दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दिखा दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, तो वो एक स्पेशल टाइप के ग्रुप होते हैं। यानी उसमें जब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको याद नहीं है तो स्टेटमेंट उसका याद रख लो, और उसके एप्लीकेशन देखना, उसके एप्लीकेशन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप में क्या कहता है, वो जो भी सब ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप का, वो तो साइक्लिक होता है, नंबर 1, है ना। सेकंड जो होता है, जो भी सब ग्रुप होता है वहां से बनने वाला, वो यूनिक होता है। क्लियर है, वो यूनिक होता है, वो एकलौता होता है, वो वही होगा, उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिक होता है सब ग्रुप। तो अगर मैंने ये दिखा दिया, ठीक है, अगर मैंने ये दिखा दिया, और आपको पता है ये Zn टू Zn में फाई जो है ऑटोमॉर्फिज्म भी है, क्लियर, फाई ऑटोमॉर्फिज्म भी है।
तो H जो है इसका सब ग्रुप तो है ही, और फाई ऑफ H जो होगा वो इसका सब ग्रुप भी होगा, Zn का ही सब ग्रुप होगा। अब ध्यान से देखना, अगर इसका ऑर्डर सेम हो जाए, अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए तो इस ऑर्डर का इसके पास एक यूनिक सब ग्रुप होगा, और इसी ऑर्डर का ये वाला टाइप इसके पास यूनिक सब ग्रुप होगा। जब वो कह रहा है यूनिक सब ग्रुप होगा तो H इज इक्वल टू फाई ऑफ H ही होगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई फाई है फ्रॉम Z4 टू Z4 में, अगर आपके पास यहाँ पे 0,2 एक सब ग्रुप बन गया इसका सपोज, तो एक फाई ऑफ, चलो H है ये, और फाई ऑफ H है यहाँ पे, और इसमें भी ऑर्डर 2 का ही सब ग्रुप है, तो ऑर्डर 2 का जो भी सब ग्रुप होगा, ठीक है, ऑर्डर 2 का जो भी सब ग्रुप होगा वो इसके इक्वल होगा। अगर कार्डिनैलिटी इक्वल हो गई तो यहाँ से जो भी H होगा वो फाई ऑफ H के ही इक्वल होगा, क्योंकि वो इसका सब ग्रुप है और यूनिक है। अब यूनिकनेस की कंडीशन होल्ड हो रही है ना, अगर सब ग्रुप यूनिक है तो जो भी इसके ऑर्डर के इक्वल होगा वो वही होगा। अगर यहाँ पे सपोज फाई ऑफ H इज इक्वल टू K आ रहा है तो K इज इक्वल टू H हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम होंगे। यानी क्योंकि हमें पता ही है Zn के पास अगर दो सब ग्रुप है एक ही ऑर्डर के तो वो दोनों सेम होंगे। सिंपल, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर Zn है, ठीक है, अगर इसके पास ऑर्डर 2 के सब ग्रुप है, सपोज H है मेरा ऑर्डर 2 का है, K भी है मेरा ऑर्डर 2 का है, तो H इज इक्वल टू K ही होगा, क्योंकि यूनिक होगा वो कह रहा है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होल्ड हो रही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो बस हमें क्या दिखाना है, वी टू शो हियर ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ H, बस। और दो सेट की कार्डिनैलिटी अगर इक्वल दिखाना है तो जस्ट वी हैव टू डिफाइन ए मैप which is 1 1 on 2, which is 1 1 on 2. So consider a map psi from this H to phi of H. तो किस तरीके से होगा ये, psi of H is equal to phi of H, क्योंकि phi of H में ऐसे ही एलिमेंट है और कैपिटल H में स्मॉल h टाइप के एलिमेंट है। सो ये हमने अगर शो कर दिया, मतलब ये हमने डिफाइन किया है, तो अब हमें ये करना है कि भाई दो सेट की कोऑर्डिनेलिटी इक्वल होगी, इट मींस साई शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। बिफोर दैट वी हैव टू शो हियर साई इज वेल डिफाइंड, क्योंकि ये हमने डिफाइन किया है। सो हमें पहले ये दिखाना है साई इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड होना ही चाहिए। सो वेल डिफाइंड के लिए H1 इज इक्वल टू H2, so this is H1 phi of H2 because phi is the isomorphism, phi already given है, isomorphism है, तो ये इक्वल होगा। तो जैसे ये इक्वल हो गया तो psi of H1 is equal to psi of H2 हो गया, therefore psi is well defined, psi well defined हो गया। now psi is 1 1 and psi is on 2, ठीक है, psi is 1 1 and psi is on 2, psi is 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करना है, psi of H1 is equal to psi of H2 कर दो, psi of H1 is equal to psi of H2। तो यहाँ से psi कैसे डिफाइंड है भाई, phi of H1 टाइप के phi of H2, तो यहाँ से H1 is equal to H2 सिंस phi क्या है आपका, phi is 1 1, phi 1 1 है क्योंकि phi ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है, phi 1 1 है। सो दिस इज देयरफॉर यहाँ से psi H1 H2 ले रहे थे, psi H1 इज इक्वल टू psi H2, सो यहाँ से H1 H2 आ गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ psi इज 1 1। psi on 2, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ psi इज ऑन 2 बिकॉज दिस phi इज ऑन 2। आप देखो psi अगर 1 1 ऑन 2 आ चुका है तो कार्डिनैलिटी ऑफ H इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ phi ऑफ H, कार्डिनैलिटी ऑफ H इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ phi ऑफ H। सिंस Zn हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर
this 5 order of H, since Zn has unique subgroup of order this, ठीक है, कोई नंबर ही होगा ये ऑर्डर H, then this H is equal to phi of H. क्लियर? तो अगर ये यूनिक होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा, जो H होगा वो यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर H का, तो जो भी इस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा वो H के इक्वल हो जाएगा। तो जब इसके इक्वल में ये, तो इसके इक्वल में ये, अगर यहाँ पे ऑर्डर K भी कर दूं तो वो H इज इक्वल टू K हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिक होगा तो भाई एक ही होगा ना उस ऑर्डर का। यहाँ से ये फॉर ऑल ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हो रहा है, देयरफॉर दिस H इज कैरेक्टरिस्टिक, देयरफॉर फॉर ऑल केसेस। देखो केस 1 और केस 2 में क्या कहा है, एक फाइनाइट के लिए एक इनफाइनाइट के लिए। सो इफ Z is cyclic then every subgroup of cyclic group is characteristic, so theorem is proved.